आज मैं आपको एक आदमी की स्टोरी सुनाता हूँ जो एक टेक्निकल कंपनी में काम किया करता था, जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली एक मिलियन डॉलर कंपनी थी। जब वो वहां काम कर रहा था तो उसने देखा कि उसके जितने भी सीनियर कलीग्स थे वो सारे एमबीए ग्रेजुएट्स थे। जब वो ये देखा तो उससे लगा कि अगर मैं आगे चल के कोई बिजनेस खड़ा करता हूँ तो मुझे भी एमबीए की डिग्री की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब वो बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा जो अपने फील्ड में सक्सेस थे और उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं थी, तो उसे लगा कि एमबीए आज की डेट में सिर्फ थ्योरी बेस्ड हो गया है। एमबीए जो लोग कर रहे हैं उनका मकसद कोई बिजनेस खड़ा करना नहीं, बल्कि एक सिक्योर जॉब पाना हो गया है। फिर उसने बिजनेस बुक पढ़ना शुरू किया और बिजनेस बुक पढ़ते पढ़ते उसे इतनी नॉलेज हो गई कि एक एमबीए स्टूडेंट तो छोड़ो, उसे पढ़ाने वाले मास्टर से भी ज़्यादा उसने नॉलेज गेन कर लिया। ये पढ़ते पढ़ते उसे एक चीज़ पता चला कि बिजनेस बुक्स में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है और यही एक बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बस इतना समझ जाइए कि यही वो 20% नॉलेज है जो 80% रिजल्ट देता है। आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयां देगा, और साथ ही साथ आने वाले 5 मिनट की इस वीडियो में आपको पूरी एमबीए भी करा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों जो एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले नंबर पर आता है वैल्यू क्रिएशन, दूसरे नंबर पे मार्केटिंग, तीसरे नंबर पे सेल्स और चौथे नंबर पे वैल्यू डिलीवरी और पांचवें नंबर पे फाइनेंस। अगर इन पांचों में से कोई एक चीज भी अगर मिसिंग है तो आपका बिजनेस लंबा नहीं चल पाएगा। देखिए, जिस बिजनेस में एक वैल्यू क्रिएशन ना हो वो बिजनेस नहीं, एक हॉबी है। और जिस बिजनेस में कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना हो वो बिजनेस तो पहले से ही फ्लॉप है। और जिस बिजनेस में कोई सेल्स अच्छी ना हो वो बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जिस बिजनेस में अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रखा जाए वो बिजनेस नहीं, एक स्कैम है। और जिस बिजनेस में आपकी प्रॉफिट ही ना हो उस बिजनेस को करने से कोई क्या फायदा है। चलिए अब इन पांचों पॉइंट को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। क्या आप कुछ ऐसी चीजें बना या बेच सकते हैं जो लोग उसे खुशी खुशी खरीद सकें। अपने भारत में लोग दो ही चीजों से किसी भी सामान को खरीदते हैं, पहला है कन्वेंस होकर और दूसरा है हाई फिडेलिटी के कारण। कन्वेंस का मतलब है कि आप कुछ ऐसी चीजें अपने कस्टमर को दे रहे हैं जो वो आपके सामान को खरीद तो रहा है बल्कि दूसरे लोगों को भी वो रेकमेंड कर रहा है। अब आपका प्रोडक्ट आसान भी है, भरोसेमंद भी है और वो अपने कस्टमर के काम को और ज़्यादा आसान कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो को देख लेते हैं। जोमेटो ने जब स्टार्ट किया तो ये लोगों के घर तक खाना पहुंचा के उनके दिल को जीत लिया। जोमेटो का मकसद ही स्टार्टिंग से रहा कि ये अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को जड़ से दूर करे। और आज की डेट में घर से बाहर कौन जाना चाहता है, अगर घर पे ही खाना मिल जाए तो लोग रेस्टोरेंट क्यों जाना चाहेंगे। इसलिए जोमेटो इतनी फेमस आज की डेट में कंपनी हो गई है। देखिए, हम सभी को पता है कि हमेशा से इसकी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट रही है और ये अपने कस्टमर की ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और ज़रूरत पड़ने पर ये ऑफर भी देता रहता है ताकि कस्टमर का अटेंशन इस पर आता रहे। और इसीलिए ये आज की डेट में बहुत ही कामयाब बिजनेस बन पाया है। इसके अलावा है हाई फिडेलिटी के कारण लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो चीजें आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं। आपका प्रोडक्ट अगर लोग यूज करते हैं, उनका थोड़ा सा सोशल स्टेटस पड़ता है, उसे यूज करके वो लोगों से अलग दिखते हैं तो वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल के सारे प्रोडक्ट आप देख लो, ये लोगों की इमोशन से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाता है और तभी एप्पल के फ़ोन को लोग खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और जो एप्पल का फ़ोन लेते हैं वो खुद से ज़्यादा दूसरों को दिखाने में ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और अपने भारत में तो लोगों को दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद है और लोग इसी की वजह से लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हैं इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपके कस्टमर के ज़रूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ ये फील हो कि उनकी नीड कंप्लीट पूरी हुई है, तब जाके आपका प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे और वो मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट कर पाए। दूसरा है मार्केटिंग। एक अच्छी मार्केटिंग करके आप खराब से खराब प्रोडक्ट को भी बेच सकते हो, लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग नहीं करके आप एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी नहीं बेच पाओगे। एक रिसर्च से ये पता लगाया गया कि जितनी भी सक्सेसफुल कंपनियां हैं वो अपना लगभग $15 मिलियन हर साल सिर्फ मार्केटिंग पे खर्चा करती हैं। देखिए, मार्केटिंग की वजह से ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और मार्केटिंग अब तो
ज्यादातर टीवी एड, सोशल मीडिया और अब तो भर भर के यूट्यूब पर भी चलने लगा है, क्योंकि एक अच्छी मार्केटिंग की वजह से ही आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, वरना आपके प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। आज की डेट में बिजनेस के फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि लोगों को सरवाइव करने के लिए एक अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि जब किसी यूट्यूब पे आपको कोई ऐड आता है, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे तुरंत स्किप कर देते हैं, लेकिन कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अच्छे लगते हैं और हमारे अटेंशन को सिर्फ 5 सेकेंड की उस एड में ही खींच लेते हैं, तो हमारा ध्यान पूरा उस पर फिक्स हो जाता है। तो एक अच्छा मार्केटिंग आपके बिजनेस को ग्रो जरूर कराएगा। तीसरे नंबर पर आता है सेल्स। ये एक ऐसी चीज है कि जब तक लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक वो आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। और अपने भारत में तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ लोग कुछ भी खरीदने से पहले पहले अपने आस पड़ोस के लोगों से उसके बारे में ओपिनियन लेते हैं, ताकि उन्हें पता चल पाए कि ये प्रोडक्ट जो वो खरीद रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है या नहीं। आपने भी देखा होगा कि कोई भी इंसान अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहा है और आप भी उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों के मुंह से आप उसके बारे में तारीफ सुनते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा तो लोग ऑटोमेटिकली दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे और इससे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। मान लो आपको जोरों की भूख लगी है, आप नॉनवेज हो और आप जाते हो, आपके सामने दो रेस्टोरेंट दिखता है, एक पहला केएफसी और दूसरा एक्स वाई चिकन फ्राइड। मान लो आप किस में जाओगे? आपको लोगों से मुंह से ये सुनने को मिला होगा कि केएफसी में खाना बड़ा टेस्टी मिलता है, तो आप हमेशा केएफसी में ही जाने की सोचोगे और उस टाइम भी आपका दिमाग केएफसी की तरफ ही रहेगा। आप एक्स वाई जेड को नहीं जानते हो, इसलिए आप केएफसी को चूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि केएफसी में आपको अच्छा सर्व होगा, आपको अच्छा नॉनवेज मिल सकता है। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट यूज करता है और फिर बार बार उससे ही यूज करता है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? पहला तो वो प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यूएबल है और दूसरा वो उसकी उम्मीद से ज्यादा ही पहले उसके पास पहुंच जाता है। आज की डेट में हर आदमी ये चाहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब वो ऑर्डर करता है तो वो डिलीवरी टाइम से पहले उसके पास पहुंच जाए, और ये चीज लोगों को अच्छा भी लगता है। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं और उसका डेट आपको 1 हफ्ते दिखा रहा है और वो आपको 4 दिन में ही डिलीवर कर दे, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन कुछ भी खरीदने जाएंगे तो आपके दिलो दिमाग में एक बार फ्लिपकार्ट जरूर आएगा। और यही होती है एक वैल्यू डिलीवरी की पावर। 5वें नंबर पर आता है फाइनेंस। कोई भी काम क्यों करता है? क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट चाहिए। अगर आप ऊपर के चारों बातों का ध्यान रखते हैं और फाइनेंस पे फोकस नहीं करते हैं, तो फिर आपकी वो 4 बातें भी बेकार हैं, क्योंकि फाइनेंस वो चीजें होता है जो आपके बिजनेस का लाइफ ब्लड कह सकते हो आप। फाइनेंस अगर नहीं है आपके कैश फ्लो में, आपके इनकम से ज्यादा आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो एक खतरे का साइन होता है, क्योंकि एक बिजनेस के सही ऑपरेशन के लिए उसे प्रॉफिटेबल में होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला ये कि आप उसी रेट में उसको थोड़ा सा सस्ता करके लोगों को बेच सकते हो, या फिर आप सेम प्राइस में लोगों को ज्यादा वैल्यू दे सकते हो, तो लोग आपके प्रोडक्ट को खुशी खुशी खरीदेंगे और वो दूसरों को रेकमेंड भी करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।